Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. MSc Semester 3rd, Paper 3rd, Unit 5th, Molecular Rearrangement में आज पार्ट 14 में हम बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. बेंजाइडिन rearrangement is the intramolecular rearrangement reaction. It includes the whole family of acid catalyzed rearrangements of aromatic hydrogen compounds. The name of the rearrangement has been derived from the major product benzidine, that is 4,4-diamino diphenyl, which is formed when hydrazobenzene means 1,2-diphenyl hydrazine is formed with dilute HCl or H2SO4. बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट में हमने देखा कि ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है. अपने ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इनमें रीअरेंजमेंट होता है और ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है. इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट बेंजाइडिन बनता है जिसको हम हाइड्रोजोबेंजीन 1,2-डाइफिनाइल हाइड्रोजन से डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर बना सकते हैं. द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द रीअरेंजमेंट इज द आइसोमेरिक डाइफिनाइलिन दैट इज 2,4-डाइएमिनो डाइफिनाइल. तो किस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोजोबेंजीन डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर बेंजाइडिन के अंदर चेंज होता है. ये बेंजाइडिन जो है वो 70% बेंजाइडिन हमें मिलता है और डाइफिनाइलिन 30% इसमें हमें मिलती है. बेंजाइडिन के अंदर हम देखें कि 2 बेंजीन रिंग्स जिनके पैरा पोजिशंस पे NH2 ग्रुप लगा होता है बेंजाइडिन होता है, जबकि डाइफिनाइलिन एक बेंजीन रिंग पे पैरा पोजिशन पे और दूसरी पे ऑर्थो पोजिशन पे इसमें NH2 ग्रुप लगे होते हैं. तो हाइड्रोजोबेंजीन से हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस के अंदर बेंजाइडिन और डाइफिनाइलिन का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये रिएक्शन जो है ये हमारी रिएक्शन कहलाती है बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट. इन एडिशन टू दीज 2 प्रोडक्ट्स लेस फ्रिक्वेंटली 3 अदर प्रोडक्ट्स नेमली ऑर्थोबेंजाइडिन एंड ऑर्थोसेमिडाइन एंड पैरासेमिडाइन may also be formed in smaller amounts. मेन प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे 2 हैं. उसके अलावा 3 प्रोडक्ट्स ऑर्थोबेंजाइडिन, ऑर्थोसेमिडाइन और पैरासेमिडाइन जो हैं वो इनसे बहुत कम मात्रा में बनते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन सॉलिड हाइड्रोजोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ dry HCl, all the possible products are obtained. Thus, the types of products obtained by benzidine rearrangement may be as follows. किस तरह से 5 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है हम ये देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजोबेंजीन ड्राई HCl की प्रेजेंस के अंदर पैराबेंजाइडिन, डाइफिनाइलिन और
इसी तरह से पैरा सेमिडाइन, ऑर्थोबेंजाइडिन और ऑर्थोसेमिडाइन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं। 5 प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होते हैं। When one hydrobenzyne is treated with HClO4 hypochlorous acid, it undergoes benzidine rearrangement forming para-benzidine type compound as well as orthobenzidine type compound, major product, the latter of which may cyclize to form pyrrole derivative। जब हम 1 हाइड्रोजोबेंजीन को HClO4 की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो पैराबेंजाइडिन की तरह ही ऑर्थोबेंजाइडिन कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, जो कि साइक्लाइजेशन करके पायरोल डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है। किस तरह से होता है ये हम देखें तो इसके अंदर इस तरह से ये प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन होते हैं और इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से हम साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बाद में इसके अंदर हम देखें कि बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट जो है उसमें किन किन चीज़ों का इस पर इफ़ेक्ट होता है। इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग बेंजाइडिन rearrangement is largely determined by the nature of the substituent, if any, especially in the para position in the benzene nucleus of hydrogenobenzene. It is evident from the following example। अगर पैरा पोजीशन पे जो है इसके अंदर अगर कुछ हाइड्रोजोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होता है तो उसके अंदर जो है वो किस तरह से इसका नेचर चेंज होता है वो हम देखेंगे। इफ़ आइदर ऑफ द 2 पैरा पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजोबेंजीन मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड माइट बी डाइफिनाइलिन, ऑर्थोसेमिडाइन और पैरासेमिडाइन, depending upon the nature of the respective substituent। ये किस तरह से पैरा पोजिशंस पे अगर 2 पैरा पोजिशंस पे हाइड्रोजोबेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे ये हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड जो है इफेक्ट, अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे लगे हैं पैरा पोजिशंस पे, इफ़ द पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड बाय अ मिथाइल मिथॉक्सी ऑफ एन इथॉक्सी ग्रुप, द मेन प्रोडक्ट हैज़ बीन फाउंड टू बी ऑर्थोसेमिडाइन accompanied by a small amount of paraसेमिडाइन। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि अगर पैरा पोजिशन ब्लॉक है मिथाइल मिथॉक्सी और इथॉक्सी ग्रुप से तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे ऑर्थो और पैरासेमिडाइन बनते हैं। तो ये ऑर्थो और पैरासेमिडाइन प्रोडक्ट्स जो हैं, पैरा इसका एग्जांपल हम देखें, पैरामिथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन, एंड इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है एनिलिनो मिथॉक्सी एनिलिन। ये कंपाउंड जो है वो हमारे बताते हैं कि अगर ब्लॉक्ड पोजीशंस हैं तो किस तरह से इसके अंदर रिएक्शन होगा।
फिर उसमें हम देखें कि इफ़ द थर्ड पॉइंट इसका देखें, इफ़ द पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड बाय ClBr(I) halogens or NCH3 whole twice, the major product has been found to be a diphenylene accompanied by a small amount of ortho or para semidiene. अगर पैरा पोजिशन इस तरह से हम देखें कि अगर पैरा पोजिशन जो है वो एक हेलोजन से या NCH3 होल ट्वाइस से ऑक्यूपाइड है, हमने लिया पैराक्लोरो हाइड्रोजोबेंजीन। इसको जब हम HCl की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्लोरो डाइफिनाइलिन बनता है। तो ये क्लोरो डाइफिनाइलिन मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्थो और पैरा सेमिडाइन भी इनसे बनते हैं। थर्ड, if the para position has been blocked by NH2 or NHCOCH3, the main product is parasemidine. Main product is parasemidine. Example, if the para position has been blocked by NH2 or NHCOCH3, तो इससे भी हमें जो है वो पैरासेमिडाइन मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो ये हम देखें कि ये पैरासेमिडाइन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से इफ बोथ द पैरा पोजिशंस ऑफ द हाइड्रोजोबेंजीन आर सब्स्टिट्यूटेड, देन ओनली ऑर्थोसेमिडाइन इज फॉर्म्ड। इसके अंदर केवल ऑर्थोसेमिडाइन जो है वो हमारा बनेगा अगर पैरा पोजिशन, दोनों पैरा पोजिशंस अगर ब्लॉक्ड हैं। तो ये हम देखें कि इस तरह से ये कंपाउंड हमने लिया पैरा हाइड्रोजोबेंजीन, जिसमें कि दोनों पैरा पोजिशंस मिथाइल ग्रुप से लगी हुई हैं, सब्स्टिट्यूटेड हैं। तो इसके अंदर हमें जो फॉर्मेशन होगा वो होगा ऑर्थो एमिनो 4,3 डाई टोलेमाइन, इससे हमें मिलता है। इसी तरह से हम देखें कि सम ग्रुप्स स्पेशली कार्बोक्साइल और सल्फोनिक एसिड गेट एलिमिनेटेड ड्यूरिंग द बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट। अगर पैरा पोजिशंस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप या सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ये एक छोटे से मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं और बेंजाइडिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम इस रिएक्शन में देखें, हमने लिया है ये हाइड्रोजोबेंजीन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको जब हम HCl की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, एक मॉलिक्यूल CO2 का लिबरेट होता है और बेंजाइडिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेंजाइडिन का फॉर्मेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अंदर किस तरह से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, अगर हम पैरा पोजिशंस पे अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाते हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। इसकी मैकेनिज़्म अगर हम देखें कि किस तरह से बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट की मैकेनिज़्म होती है, किस तरह से ये रीअरेंजमेंट काम करता है, तो मैकेनिज़्म में हम देखें, ऑल्दो द मैकेनिज़्म ऑफ बेंजाइडिन रीअरेंजमेंट इज स्टिल अनसर्टन, द इंट्रामोलिकुलरिटी of the reaction has been established by a number of experiments. अनसर्टन है अभी इसकी मैकेनिज्म, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। फर्स्ट है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोडैश डाइमिथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन एंड ऑर्थोडैश डाइथॉक्सी
benzidine is subjected to benzidine rearrangement, they rearrange to form meta-meta dash diethoxybenzidine. No cross product ethoxy-methoxybenzidine is detected. कोई क्रॉस प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बनता है। अगर हम ऑर्थो डैश डाईमिथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन लेते हैं तो इससे हमें मेटा डैश डाईमिथॉक्सी बेंजाइडिन ही मिलता है। इसी तरह से हम अगर ऑर्थो डैश डाईथॉक्सी हाइड्रोजोबेंजीन लेते हैं तो इससे हमें मेटा डैश डाईथॉक्सी बेंजाइडिन ही मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट इथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजाइडिन नहीं मिल पाता। Second point, when a mixture of two hydrobenzenes, one having isotopically labeled methyl group 14C as a substituent is subjected to benzidine rearrangement, it is found that the whole of the tracer atom 14C gets incorporated into the product derived from the labeled हाइड्रोजोबेंजीन। अगर हम लेबल्ड कार्बन 14 बेंजाइडिन हाइड्रोजोबेंजीन लेते हैं तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी हमें लेबल्ड बेंजाइडिन ही मिलता है। अगर हम इसके अंदर डाई सब्स्टिट्यूटेड लेते हैं तो किसी तरह का लेबल्ड बेंजाइडिन फॉर्मेशन नहीं होता है।